आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एक्सिस बैंक पर्सनल लोन वर्सेस एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन के बारे में। इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि कहां से लोन लेना अच्छा रहेगा और कहां सबसे सस्ता लोन मिलेगा। अगर आप पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस बैंक पर्सनल लोन के बारे में। एक्सिस बैंक का पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट 9.99% पर एनम से स्टार्ट होता है। यहाँ आपको मिनिमम टेन्योर 12 मंथ्स का और मैक्सिमम 84 मंथ्स यानी कि 1 साल से लेकर 7 साल तक का टेन्योर ऑप्शन मिल जाता है। लोन अमाउंट आपके प्रोफाइल के हिसाब से 50,000 रुपये से लेकर 40 लाख रुपए तक हो सकता है। वही प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो एक्सिस बैंक लोन अमाउंट का 2% तक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। प्री पेमेंट यानी कि अगर आप लोन को टेन्योर से पहले बंद करना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उस पर एक छोटा सा चार्ज भी लग सकता है। तो यह है एक्सिस बैंक पर्सनल लोन के बारे में। अब जानते हैं एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक का पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है ये भी 9.99% पर एनम से स्टार्ट होता है। टेन्योर की बात करें तो यहाँ 12 महीने से लेकर 72 महीनों तक का यानी कि 1 साल से 6 साल तक का टेन्योर ऑप्शन मिल जाता है। लोन अमाउंट की बात करें तो यहाँ से भी आप 50,000 रुपये से लेकर 40 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में प्रोसेसिंग फीस थोड़ा ज्यादा है, जो कि लोन अमाउंट का 2.5% तक हो सकता है। फोरक्लोजर और प्री पेमेंट यहाँ भी अलाउड है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि आपने कम से कम 12 ईएमआई भर दिए हों, उसके बाद आप लोन को टेन्योर से पहले बंद कर सकते हैं। अब आती है सबसे जरूरी चीज ईएमआई कंपैरिजन का। तो मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया 5 साल के लिए, तो कितनी ईएमआई बनेगी इसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप 5 साल के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो दोनों बैंक में ईएमआई लगभग 10,621 रुपए तक आएगी। पूरे 5 साल में आपको लगभग 6,37,263 रुपए चुकाना होगा, जिसमें से 1,37,263 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट होगा। मतलब दोनों बैंकों का ईएमआई और इंटरेस्ट सेम है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 9.99% पर एनम है। फर्क बस प्रोसेसिंग फीस और एक्स्ट्रा चार्जेस में हो सकता है। तो अगर आपके पास इन दोनों बैंकों में से किसी भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट है तो आप वहां से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक और बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो कैलकुलेशन है ये 9.99% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से किया गया है, और लोन का जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके सिबिल स्कोर और लोन प्रोफाइल के हिसाब से तय किया जाता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट इससे ज्यादा होता है तो मंथली ईएमआई भी बढ़ेगी, इस बात का खास ध्यान रखें। तो अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।